हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट 3। बीएससी पार्ट 3 मैथ्स का जो पेपर है उसमें पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट से आज स्टार्ट करने वाले। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत में पहला चैप्टर आता है चैप्टर फर्स्ट, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत में जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आते हैं उन क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला अब देखते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि एक सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस का टोटल सम कितना होगा वो दूसरे साइड में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसे हमें सिद्ध करना रहेगा। इस पर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक इज इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ दिया रहेगा n बड़ा है या फिर बराबर है 1 के, जैसे ऐसे दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है श्रेणी 1 2 3 4 अप टू n तक, इसमें n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। देखते हैं अब सबसे पहले श्रेणी में n इज इक्वल टू 1 रखते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तब देखते हैं इस साइड में क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1। तो n यह श्रेणी कहाँ से गया गया है, 1 2 3 4 इस प्रकार से n तक गया है। यदि n इज इक्वल टू 1 होगा तो उस श्रेणी का क्या होगा, पहला टर्म ही होगा। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया, 1 मिल गया। इस प्रकार राइट साइड में भी रखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 रख दिए और n इज इक्वल टू फिर से अब 1 रख दिए, तो क्या मिल गया 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या मिल गया 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब यह श्रेणी जो है n इज इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है। अब रखेंगे n इज इक्वल 2 के लिए, रख के देखते हैं। तब n इज इक्वल 2 के लिए ये श्रेणी कैसा आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं तो n इज इक्वल 2 में दो टर्म आएगा, 1 और 2। n इज इक्वल टू 2 तक, मतलब एक स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है 1 से, और ये n इज इक्वल टू 2 तक गया है, मतलब 2 तक। तो क्या मिल जाएगा टोटल सम 1 + 2 इज इक्वल टू 3। और इस साइड में देखते हैं n के जगह में 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना मिलेगा 3। मतलब n इज इक्वल 2 के लिए भी ये श्रेणी सही है। इस प्रकार से n इज इक्वल 3 4 5 सभी के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप दो टर्म तक कीजिए, n इज इक्वल टू 1 निकाल लीजिए, n इज इक्वल टू 2 निकाल लीजिए, उसके बाद में डायरेक्ट मानिए, एक मानना पड़ेगा। अब लिखेंगे माना कि n इज इक्वल टू k के लिए दिया गया श्रेणी सत्य है। अब k के लिए करके देखते हैं तो n इज इक्वल टू n की जगह हमें k रख देते हैं। ये श्रेणी था, n की जगह हमें हमने रख दिया k रख दिया, ठीक है। इस साइड में भी k n की जगह हमें k रख दिए, तो क्या मिल गया k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इस एक नया श्रेणी बन गया। इस श्रेणी में के दोनों अब ये जो श्रेणी मिली है उसके दोनों पक्षों में k + 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा, 1 + 2 + 3 + k + 1 इज इक्वल टू k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2 + k + 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को तो क्या मिलेगा, k इंटू k + 1 + 2 इंटू k + 1 डिवाइडेड बाई 2। और इसे मैं ऐसे अब इन दोनों में से k + 1 को कॉमन निकालते हैं, तो k + 1 इंटू k + 1 + 1 k + 2 मिलेगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, k + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम देखते हैं कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k + 1 इज इक्वल टू क्या मिला, k + 1 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो हमारा मिला है k + 1 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम देखते हैं कि यह हमारे जो श्रेणी था, क्या था श्रेणी, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 में n की जगह हमें k + 1 रखने पर, n की जगह हमें k + 1 रखने पर क्या मिलता है, देखते हैं एक बार। n की जगह में k + 1 इंटू k + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर है कि नहीं। यदि इसके बराबर है तो दी गई श्रेणी n + k + 1 के लिए सत्य है, और यदि यह श्रेणी k + 1 के लिए सत्य है तो दी गई श्रेणी किसी भी अवयव के लिए सत्य होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखा है जहाँ n बराबर है या फिर बड़ा है 1 से, मतलब यह दी गई श्रेणी सिर्फ प्राकृत संख्याओं के लिए ही सत्य होगा।
माइनस ऋणात्मक संख्या और 0 के लिए यह सत्य नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस पर एक दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। गणितीय आगमन पद्धति से दर्शाइए कि 1 + a + a² + a³ प्लस अप टू a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। जहाँ दे रखा है कि n जो है बड़ा है या बराबर है 0 के तथा a इज नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं अब इसका। एक बार लिख लेते हैं सीक्वेंस से। दिया गया कथन क्या है 1 + a + a² + a³ प्लस अप टू a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a, वेयर क्या है n बड़ा है या बराबर 0 के और a नॉट इज इक्वल टू 1 है। वही काम करते हैं अब n इज इक्वल टू यहाँ पर 0 के बराबर या फिर बड़ा है ना, तो n इज इक्वल टू 0 के लिए पहले देखेंगे, n इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या मिला है a टू द पावर n था, ये सीक्वेंस क्या है a टू द पावर n का है, तो a की जगह a टू द पावर n है, तो इस n की जगह हमें 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा a टू द पावर 0 मिलेगा, a टू द पावर 0 मिलेगा, a टू द पावर 0 मिलेगा और a टू द पावर 0 का मान क्या मिलता है 1, a टू द पावर 0 का मान हो गया 1। ठीक है, और इस साइड में क्या मिलेगा इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। तो a टू द पावर 0 और प्लस 1, 0 और 1 हो गया, तो क्या मिल गया 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। तो 1 माइनस a से कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया दोनों साइड में 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः n इज इक्वल टू 0 के लिए दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है कि नहीं है। n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, तो श्रेणी क्या था हमारा a0 है प्लस a टू द पावर 1 प्लस a² a³ इस प्रकार से है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं, मतलब दूसरा टर्म तक आएगा, a0 आएगा प्लस a टू द पावर 1 आएगा, तो क्या मिलेगा a0 इज इक्वल टू 1 प्लस a टू द पावर 1 मतलब a इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर 1, n की जगह में 1 रख दिए, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। अब देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया 1 + a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 1 माइनस a का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर एक फार्मूला आता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b इंटू a माइनस बी इंटू a + b। ठीक है, उस पर रख दिया तो क्या मिल गया 1 माइनस a इंटू 1 + a डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। 1 माइनस a से कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 + a इज इक्वल टू 1 + a। अतः दोनों साइड बराबर है, मतलब अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। माना अब n इज इक्वल k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तब 1 + a + a² प्लस अप टू a टू द पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर k + 1, n की जगह में क्या रखना है बस k + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। ठीक है, अब n इज इक्वल टू k + 1 के लिए दोनों साइड में k + 1 अब जोड़ कर देखते हैं, तो 1 + a + a² प्लस अप टू a टू द पावर k प्लस अप टू द a के पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर k + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a प्लस अप a टू द पावर k + 1। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस a टू द पावर k + 1 इंटू a 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस a, और इसे आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस a टू द पावर k + 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस 1, इसका अंदर में गुणा कर दिए, ब्रैकेट ओपन किए हैं, बस a टू द पावर k + 1 और a टू द पावर k + 1 और a एक यहाँ पर है, तो घातें यदि गुणा में होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर जुड़ गया है a टू द पावर k + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। अब देखते हैं क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलता है 1 + a + a² प्लस अप टू a टू द पावर k प्लस a टू द पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। यहाँ पर 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस a टू द पावर k + 1 माइनस a टू द पावर k + 1 है, तो a k का ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कट गया, तो क्या मिला ऊपर में 1 माइनस a टू द पावर k + 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a। अभी
हमारा श्रेणी में देखते हैं, ये हमारा श्रेणी दिया गया है 1 माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या रखना है, k प्लस 1। वही काम करते हैं, 1 माइनस ए टू द पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए मिल गया। ठीक है, यह जो मिला है वह हमारे जो फाइनल आंसर है, फाइनल मिला है उसके बराबर है। हाँ, यदि बराबर है, हाँ बराबर है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बड़ा है या फिर बराबर है 0 के सभी मानों के लिए सत्य होगा। बस चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 प्लस 2.4 प्लस 3.5 प्लस अप टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 7। जहाँ दे रखा है n बड़ा है 0 से, n बड़ा है 0 मतलब 1 2 3 4 ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें लाना क्या रहता है कि ये वाला सीक्वेंस में n इज इक्वल टू के प्लस 1 आना चाहिए। देख लेते हैं कि यहीं से k प्लस 1 रख के देखते हैं तो क्या लाना है वो मिल जाएगा हमें। तो n की जगह में k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/6 इंटू के प्लस 1 डॉट के प्लस 1 डॉट 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, यही लाना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए n बड़ा है 0 से बड़ा है मतलब 1 है 1 2 3 इस प्रकार है। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। श्रेणी में n की जगह में 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 2 2 और 1 3 मिल गया इज इक्वल टू 1/6 डॉट n की जगह में 1 रखते हैं तो 1 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 2 डॉट प्लस 7। ठीक है, तो 2 और 7 9 हो गया, 9 और 1 1 2, तो 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। ना 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 3 मिल गया, 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब दी गई श्रेणी n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। n इज इक्वल टू 2 के लिए भी देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, पहला आएगा 3, उसके बाद 2 तक के लिए लेना पड़ेगा 2, दूसरी श्रेणी यह है। n इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरी श्रेणी यहाँ तक आएगी 2 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 4, 2 इंटू 4 वाली श्रेणी कौन सी है, यहाँ तक आएगी। तो दूसरी श्रेणी में क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/6 इंटू 2 प्लस 1 डॉट 2 प्लस 7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 इंटू 2 8, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2 प्लस 1 3 डॉट 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 और प्लस 7 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 से कैंसिल हो गया, इधर 11 आया है इधर भी 11 आ गया, मतलब यह n प्लस 2 के लिए भी सत्य है। अब n प्लस 1 के लिए भी सत्य है मानकर चलते हैं, तो n प्लस 1 के लिए सत्य है k के लिए, तो k का मान रखेंगे n की जगह में k रखेंगे तो क्या मिलेगा श्रेणी 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6 k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 7। अब क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए क्या करना है कि दोनों पक्षों में k प्लस 1 n की जगह में k प्लस 1 रख के दोनों साइड में जोड़ देते हैं। तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 2 इज इक्वल टू n की जगह में k प्लस 1 रख दिया तो n की जगह में k प्लस 1 इंटू n की जगह में फिर से k प्लस 1 प्लस 2 हो गया। इस साइड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 1/6 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 7 प्लस में क्या मिलेगा, इस साइड में जो जोड़े हैं उसी को इस साइड में भी जोड़ते हैं तो k प्लस 1 का k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, दोनों साइड में k प्लस 1 वाला टर्म जोड़ दिए। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 7, ये 6 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 6 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाई 6। दोनों पक्षों में से k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 को कॉमन निकाल दिए, k प्लस 1 को कॉमन निकाल दिए और इस k का अंदर गुणा कर दिए तो 2k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल प्लस 6k
प्लस 6 प्लस 6 1 जो 6 6 2 जो 12, ठीक है, इतना मिल गया डिवाइडेड बाई 6। तो के प्लस 1 इंटू 2k² प्लस 6 और 7 13 के और 6 12 18 डिवाइडेड बाई 6। और 13 के को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2k² प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। तो इन दोनों में से टू के को कॉमन निकाल देते हैं। 2k को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा k प्लस 2 इंटू 9 कॉमन निकलेगा 9 इंटू k प्लस 2, ये हमें क्या मिलेगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 7। हमें अब इस 2k प्लस 9 को क्या करते हैं, इस k प्लस 2 को k प्लस 1 के फॉर्म में लिख देते हैं और 2k प्लस 9 को क्या लिखते हैं 2k प्लस 2 प्लस 7 और 2 9 वैसी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल देते हैं। k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, यही हमें लाना था और यह बराबर आ गया है। मतलब दी गई श्रेणी n इज टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। और यदि यह श्रेणी k प्लस 1 के लिए सत्य है तो n बड़ा है 0 के सभी अवयवों के लिए सत्य होगा।